हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सिख धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कैसे गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बात है साल 1581 की, जब गुरु नानक देव के बाद गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे हम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस गुरुद्वारे का नक्शा भी गुरु अर्जुन देव ने ही पास करवाया था। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के गुरुद्वारों में से सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं। 4 दरवाजों से आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस गुरुद्वारे के दरवाजे हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति विशेष के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। यही वजह है कि आज भी इस गुरुद्वारे में बिना जाति या धर्म पूछे हुए हर व्यक्ति को लंगर परोसा जाता है। गुरु अर्जुन देव ही वो शख्स हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिखवाया था। उन्होंने राग के आधार पर गुरुवाणियों को कैटेगराइज भी किया था। इससे सिमरन यानी जप की परंपरा और भी सरल हो गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के हजारों शब्द हैं। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त कबीर, बाबा फरीद, संत नामदेव, संत रविदास जैसे अन्य कई संत महात्माओं के भी शब्द हैं, यानी उनकी शिक्षाओं को भी इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन देव की पॉपुलैरिटी इन सब कामों से पंजाब में काफी हो रही थी। अब उनके विरोधियों ने उस समय के मुगल बादशाह को गुरु अर्जुन देव के विरोध में काफी भड़काया। मुगल बादशाह जहांगीर ने अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 5 दिनों तक उन्हें टॉर्चर करता रहा। लाहौर में गुरु अर्जुन देव को भीषण गर्मी में गर्म तवे पर बैठाया गया और उनके ऊपर गर्म रेत और गर्म तेल डाला गया। इस यातना की वजह से जब वो मूर्छित हो गए तो उन्हें रावी नदी में बहा दिया गया। लेकिन अपनी वैल्यूज पर टिके रहने की वजह से गुरु अर्जुन देव इतिहास में अमर हो गए। इसके बाद भी सिख धर्म का फैलना कम नहीं हुआ। जब औरंगजेब बादशाह बना तब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। औरंगजेब बेहद कट्टर था। उसका पूरा ध्यान धर्म परिवर्तन में हुआ करता था। इस बीच जब कश्मीरी पंडितों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उन्हें बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने कहा कि यदि औरंगजेब तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देगा तो सारे कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। फिर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इतना टॉर्चर किया कि उनकी जान तक चली गई। दिल्ली में चांदनी चौक के पास बना हुआ गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की बलिदान के लिए प्रतीक है। यहीं से मुगलों और सिखों के बीच जो खाई थी वो चौड़ी होती चली गई। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु यानी आखिरी गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के ही बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार की परंपरा को सिख धर्म में शुरू किया, जो आगे चलकर सिखों की पहचान बनी। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में जाकर अपने सीधे हाथ में नंगी तलवार लेकर ऐलान किया कि मुझे एक व्यक्ति का सिर चाहिए, क्या कोई मुझे अपना सिर दे सकता है? यह सुनकर वहां मौजूद सारे सिख आश्चर्यचकित रह गए। वहां सन्नाटा छा गया। तब उनमें मौजूद एक दया सिंह नाम के सिख ने उठकर कहा कि आप मेरा सिर ले सकते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी उस व्यक्ति को पास ही बने अपने तंबू में लेकर गए और कुछ समय बाद उस तंबू से खून की एक धारा निकलती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर सारे सिख आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक के बाद एक करके 5 सिखों को उस पंडाल में लेकर गए और थोड़ी देर बाद उस पंडाल से केसरिया बागा पहने हुए 5 सिखों को लेकर बाहर आए। ये वही सिख नौजवान थे जिन्हें एक एक करके गुरु गोविंद सिंह जी पंडाल में लेकर गए थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आज से मेरे सिख पंच प्यारे हैं। तब सिख धर्म को अपने पंच प्यारे मिले, जिन्होंने अपने निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ को जन्म दिया। सिख धर्म में खालसा का बहुत महत्व है। खालसा का मतलब है शुद्ध, यानी जो पूरी तरह से प्योर हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो, मिलावट ना हो। इस खालसा पंथ ने समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का संदेश भी दिया।
खालसा पंथ के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को सिखाया कि जरूरत पड़ने पर यदि हमें हथियार भी उठाना पड़े तो वो बहुत जरूरी है। अब इन्हीं पंच प्यारों से निकले पंच ककार, जो है कंघा, कड़ा, कच्छ, कृपाण और केश, जो आगे चलकर सिखों की पहचान भी बने। तो दोस्तों, सिख धर्म के ऊपर बना हुआ ये दूसरा वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।